मुस्लिम रोज़ वेलफेयर पाकिस्तान के सबसे डिप्राइव्ड एरिया थरपारकर डेजर्ट में काम कर रही है, जहाँ पे 1.2 मिलियन जो लोग हैं स्कैटर्ड हैं डेजर्ट के अंदर। ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है और ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। सिर्फ पानी के लिए उनको आप यकीन जानिए 10 किलोमीटर डेली का उनका रूटीन है, जबकि उनका रोज़ाना ज़रिए माश सिर्फ यही होता है कि आज सुबह उठना है हमें और पानी के लिए हमें निकलना है। मुस्लिम रोज़ वेलफेयर ने वहाँ पे 1000 हैंड पंप्स बनाए हैं। 800-900 फीट डाउन डेप्थ के हमने वहाँ पे सोलर सिस्टम बनाए हैं। 4 हमारे वहाँ पे स्कूल हैं जो 350 से ज़्यादा बच्चों को फ्री तालीम देते हैं। माजूरों के लिए हमने व्हील चेयर्स का इंतज़ाम किया है, उनको व्हील चेयर्स दी गई हैं, 2 पहिए की है, ट्राईसाइकिल है, बाइसाइकिल है, व्हील चेयर्स दी गई हैं ताकि हम उनको मोबाइल कर सकें। मुस्लिम रोज़ वेलफेयर ने डेजर्ट थरपारकर के अंदर 13 मसाजिद बनाई हैं, जिनमें मदरसा और उसके बाद फ्यूनरल सर्विस, वेडिंग, कम्युनिटी सर्विस, उसके साथ साथ इफ्तार और सहूर का इंतज़ाम किया जाता है। हमने काउंटलेस मसाजिद को रेनोवेट किया है। फ्लड हो, डिज़ास्टर कोई हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, गुज़िश्ता कई सालों से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ पे इतना बुरी तरीके से फ्लड आया था और डेजर्ट में बहुत बुरा सैलाब था। पूरा सक्खड़, सांगर, नगर पार्कर जो इंडिया का बॉर्डर है वहाँ तक हमने काम किया। गरीबों को फैसिलिटेट किया, उनको झुग्गियाँ बना के दी, उनको रिपेयर करके दिया, उनको मच्छरदानियाँ दी, उसके साथ साथ हमने उनको फूड दिया। और लोग आप यकीन करें उस वक्त मच्छरों से लड़ रहे थे, सांपों से लड़ रहे थे, हर तरह के बैक्टीरिया, हर तरह के जरासीम, कोई आप पूछ नहीं सकते कौन सा एनिमल उन लोगों को नहीं काटा। उस वक्त मुस्लिम रोज़ वेलफेयर ने अपने गरीब आवाम का पूरे इंटरेस्ट का साथ दिया। यहाँ तक कि हमने कश्मीर खुईरट्टा से तक हमने कश्मीर के मज़ाफ़ाती इलाके खुईरट्टा जो बिल्कुल बॉर्डर पर है वहाँ पे काम किया। हमने नॉर्थ में काम किया। इसके बाद हमने नगर पार्कर में जो हमारा खोखरा पार से आगे रास्ता जाता है, 1947 में जो खोखरा पार में जब हिजरत की थी मुसलमानों ने, लोगों ने पाकिस्तानी में आने के लिए, हमने वहाँ तक काम किया है। नगर पार्कर तक में हमारा स्कूल है। हमने कराची के अंदर जमाली गोट के अंदर हमारे 21 बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और वो सारे के सारे गरीब और ऑर्फन्स हैं। हमने उनको भी तालीम दी, उनकी भी अखराजात बर्दाश्त करते हैं, उनको हम मंथली फूड पैक देते हैं और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है हम उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। गरीब लोगों के लिए जो ख़ास तौर से ऑर्फन्स, पुअर ऑर्फन्स हैं, वो और उन ब्लाइंड्स लोगों के लिए घर बना के दिए हैं हैवी कंस्ट्रक्शन करके, जो वाटर प्रूफ हैं, डस्ट प्रूफ हैं, स्टॉर्म प्रूफ हैं, फ्लड प्रूफ हैं। ये सारे काम मुस्लिम रोज़ वेलफेयर डेजर्ट थरपारकर में कर रही है। हमने काउंटलेस घर बना के दिए हैं। वो लोग जो रोड के सहारे बैठे होते थे, वो लोग जो झुग्गियों में होते थे, वो लोग जो 45 डिग्री टेम्परेचर आपको पता है डेजर्ट में होता है उसको बर्दाश्त करते थे, उनको हमने छत दी और हमने ये कंडीशन दी है कि आपका बच्चा स्कूल जाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद ये है कि अपने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर आगे लेके जाएं। तालीम के ज़रिए हम अपनी नई नस्ल को किसी तरीके से परवान चढ़ाएं और तालीम दें। तालीम एक वाहिद ज़रिया है जो हमारी नस्लें तब्दील कर देता है। अगर आपने किसी के घर में 10 बच्चे पढ़ा दिया, आप यकीन करें आपने एक जनरेशन, एक नेशन तैयार कर दी है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के गरीब आवाम का साथ दें और तालीम से हम उनको आगे बढ़ाएं। आप ये सब लोग जानते हैं कि किसी भी दुनिया के अंदर अगर आप जाएं, किसी भी डेजर्ट में जाएं, वहाँ टॉयलेट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। ओपन फील्ड होता है जहाँ पे ख़वातीन और मर्द कभी इकट्ठे भी और कभी कभी माँ बाप के सहारे जाते हैं, या कभी कभी ख़वातीन अकेली भी चली जाती हैं। हमने उन तक का ख्याल रखा और ख़वातीन के लिए हमने एक टॉयलेट प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करके सिंक के साथ, कमोड के साथ हमने उनको टॉयलेट फ्राहम किए हैं ताकि वो अपनी हाइजीन का भी ख्याल रख सकें, इसके साथ साथ अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रख सकें। तो हमने डेजर्ट के अंदर काउंटलेस लेडीज़ टॉयलेट बनाए हैं। हमने डेजर्ट थरपारकर पाकिस्तान के सबसे देही इलाके में गरीब आवाम के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो रोज़ी कमाना चाहते हैं और उसके हलाल से कमा के अपने बच्चों के लिए तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, उनको हमने लोडेड फूड कार्ड दिए हैं ताकि वो अपने बच्चों को रोज़ी कमा के अपने बच्चों को पढ़ा सकें। डिसेबल लोग जो हमारे बैगर से, उनको हमने व्हील चेयर्स दी ताकि वो अपने घर जा सकें, अपनी शॉप से अपने घर जा सकें। उनको दुकानें खोल के दिए ताकि वो लोग ये जो एक रिस्पेक्टेड ज़िंदगी, जो एक रिस्पेक्टेड लाइफ है, जिसको कहते हैं डिग्निटी से अपने मेयार को बुलंद कर सकें अपनी फैमिली के साथ। अभी खुश हो? साइकिल मिली, बंद के लिए आता, खर्ची मिली, राशन मिली, सब
મહેરબાની મને સાયકલ મિલી રાશિ ॾाढी ख़ुशी थी मैं तो महेरबानी साइकिल मिली राशि महेरबानी ॾाढी ख़ुशी थी मुस्लिम रोज़ वेलफेयर ने मिट्री के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पूरा अल्ट्रासाउंड का सिस्टम लगा के दिया प्रेग्नेंट औरतों के लिए, ताकि प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसको अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस किया जा सके। आप यकीन करें वो हॉस्पिटल कई बरस से चल रहा था और वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं था। पूरा हमने अल्ट्रासाउंड का इंतज़ाम किया, अपने बंदों को ट्रेन किया और वहाँ पे फुल्ली अल्ट्रासाउंड लगा के दिया, ताकि हमारी ख़वातीन जो हैं प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या अर्ली स्टेजेस हैं या उनका ये पता चल सके कि उसकी जिन्स क्या है बच्चे की, इसके साथ साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उसको भी एड्रेस किया जा सके। हमारे फ्री आई कैंप्स होते हैं मंथली, जहाँ पे हम लोगों की आंखों का टेस्ट भी फ्री करते हैं, उनको मेडिसिन भी देते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके जाके लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। हम किसी भी अपने पेशेंट को जो आंख की प्रॉब्लम है रोड के ऊपर या मोबाइल गाड़ी के अंदर या फिर क्या कहते हैं किसी टेंट के अंदर ऑपरेशन नहीं करते। हमारे तमाम आई ऑपरेशन के केसेस जो होते हैं वो आगा खान हॉस्पिटल कराची में जाते हैं। हमारे जो अर्ली स्टेजेस पे जो बच्चे हैं स्कूल के, जिनको आई की प्रॉब्लम है, जिनके कैंसर की प्रॉब्लम है, जिनके कोई गिल्टी या कोई गदूद या लम्ब कोई निकल आता है, उसका हम इमीडिएट ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आगा खान हॉस्पिटल से कराते हैं। हमारी तमाम 13 मसाजिद के अंदर रमज़ान में इफ्तार और सहूर का इंतज़ाम किया जाता है। 10,000 फूड पैक्स हर साल हमारे सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में जाते हैं, और थ्रू आउट द ईयर हमारा फूड का जो प्रोजेक्ट है वो 7 डेज़, आप यकीन जानिए 365 डेज़ ऑन एंड ऑन है। क्योंकि अगर आप किसी को तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, किसी की आप मदद करना चाहते हैं, देखिए अगर पेट में ही कुछ नहीं है तो बंदा क्या काम करेगा। तो सबसे पहले इंसान की भूख है जो उसको मजबूर करती है गलत काम करने पे। एक भूख है जो आपके बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, क्योंकि सारा दिन तो आप भूखे रहते हैं तो क्या करेगा। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि पहले हम किसी गरीब का घर संभालें, उसका चूल्हा संभालें, और फिर उसको कहें कि भाई आओ तालीम हासिल करो। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त मुस्लिम रोज़ वेलफेयर का 2025 का एक ऑर्फनेज है, जो हम 3 फ्लोर का ऑर्फनेज बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह सुब्हान ताला, हमारी बेसमेंट कंप्लीट है। A1 हमने 5 स्टार होटल की तरह उसमें काम किया है। फर्स्ट फ्लोर हमारा कंप्लीट है। अब हमारा जो 3rd फ्लोर ऑर्फनेज की जो रेजिडेंस है उसके लिए हमें डोनेशन चाहिए। तो प्लीज़ मैं अब तमाम लोगों से, तमाम मुखय्यर हजरात से जो मेरा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, जो हमारी वीडियो क्लिप देख रहे हैं, अब तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि हमारा QR कोड को स्कैन करें, हमारी muslimrosevelfare.org.uk पे जाइए, मुस्लिम रोज़ वेलफेयर पे जाइए और डोनेट कीजिए। हमें इस वक्त अपने गरीब आवाम का साथ देना है। आपको पता है डेजर्ट थरपारकर में मैं हमेशा कहती हूँ ना पानी, ना बिजली, ना गैस, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। हमने वहाँ लोगों के घर बना के दिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो केसेस आते हैं कुत्ते के काटने के आते हैं। जब गर्मी होती है तो बिच्छू जो है वो स्कॉर्पियन जब बाहर आ जाते हैं बच्चों को काटते हैं, स्नेक्स की बाइट होती है। हमारी पूरी कोशिश है एज ए पाकिस्तानी, मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आइए हम इस पाकिस्तान के इस डेजर्ट को 1.2 मिलियन पीपल स्कैटर्ड हैं, जो हमारी ज़िंदगी की जो आम सहूलियात हैं उससे भी महरूम हैं, उनका साथ दीजिए। muslimrosevelfare.org.uk पे जाके हमारे प्रोजेक्ट्स देखिए और प्लीज़ उसको डोनेट कीजिए।